ओम शांति। 28 नवंबर 2023 के आइए सुनते हैं शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि बच्चों, भारत जानते तुम्हारा क्या था। भारत तुम्हारा पहले सोने की चिड़िया था और मैं कल्प कल्प आकर इस भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। सबसे पहले मैं भारत में ही आता हूँ और भारत को स्वर्ग बनाता हूँ बच्चों। फिर बाबा ने क्या कहा, बच्चे ध्यान से सुने कि मैं तुमको मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। तो तुम्हारी प्रीत एक से होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? भगवान शिव पिता से। विनाश काले बच्चों, प्रीत बुद्धि बन सिवाय एक बाप के और किसी को याद ना करो, यानी बंधन में मत बंधो और सबसे तोड़ निभाना है, सभी के साथ निभाना है, लेकिन एक बंधन मुक्त बंधन बाबा से बनाओ। बाप है क्षमा और तुम्हें परवाना बन उन पर पूरा फिदा होना है। और शिव बाबा के ऊपर फिदा होना। जो परवाने फेरी पहनकर चले जाते हैं वह नंबरवार किस में आएंगे? वह नंबरवार प्रजा में आएंगे। और फिदा होने वाले बच्चे पुरुषार्थ में अपना पद पालेंगे। पुरुषार्थ ही तुम बच्चों को आगे बढ़ाएगी। तुम हो शिव शक्ति सेना। अब तुम्हें बच्चों सबका कल्याण करना है। जिस माया से हार तुमने वर्षा गंवाया है, हार कर उस माया पर जीत पानी है। बाबा ने कहा, लायक बच्चे वहाँ हैं तो बाप का बनते ही हैं। तुम्हें नारायणी नशा सदा चढ़ना चाहिए कि स्वयं ज्ञान का सागर बाप ज्ञान का मक्खन मुझे खिला रहे हैं। यानी जो अविनाशी ज्ञान है वो ज्ञान मक्खन है। अविनाशी बाप ने यही ज्ञान सुनाया है। ज्ञान सुनाकर बच्चों को लायक बनाया है और माया अविनाशी परमपिता परमात्मा ने यह ज्ञान रचा है जिसमें सभी अधर्मों की आहुति पड़ेगी। अधर्मों माने सभी विकारों की आहुति पड़ेगी। यह यज्ञ तब पूरा होगा बच्चों जब सारी दुनिया पूरी सामग्री में स्वाहा होगी। सारी दुनिया यानी विनाश हो जाए होगा और घर घर गृहस्थ में रहते भी तुम बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। बाबा ने कहा, सदा मदार पवित्रता पर है। वंदना भी पवित्र की ही की जाती है। मनसा वाचा कर्मणा से तुम्हें पवित्र रहना है। यानी मन से अपने शुभ संकल्प करो और बोल से अपने अच्छे बोल बोलो, सभी से प्रेम करो। और कर्मणा से तुम जो भी कर्म करो वह प्रभु की याद में करो, अपने पिता की याद में करो, तो कर्म तुम्हारे पवित्र होंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम जब 5 विकारों का दान करो। 5 विकारों माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं। ग्रहण तभी उतरेगा, तब तुम भगवान के लायक बन जाओगे। 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण की तरह बन जाओगे। बाबा ने कहा, तुम्हें बच्चों संपूर्ण बनना है और अभी नहीं तो कभी नहीं। अब बाबा ने कहा, तुम्हें अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा के लायक बच्चे बनना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन और तुम जानते हो भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर क्या बनाते हैं? विश्व का मालिक बना देते हैं। इसलिए कृष्ण के मुख में क्या दिखाते हैं? मक्खन। कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, इसीलिए तो वो जेवरों से सजा हुआ है। इसीलिए तो गीता में श्री कृष्ण का नाम दिया है, क्योंकि श्री कृष्ण इतने पवित्र हैं, इतने सजे हैं, 16 कला संपूर्ण हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे निश्चय बुद्धि होकर ज्ञान सुना है। इसीलिए फर्स्ट प्रिंस हैं, राजा हैं। फिर बाबा ने कहा, प्रश्न में निश्चय बुद्धि की परख क्या है बच्चों? निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चों निश्चय बुद्धि बच्चे समा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे। फेरे लगाने वाले कभी नहीं होंगे। जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं वही बच्चे रजाई में आते हैं। फेरे लगाने वाले प्रजा में चले जाते हैं। दूसरा है धरत पर ये धर्म न छोड़िए, यानी अपने धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तुमने प्रतिज्ञा की है निश्चय बुद्धि बाप से कि मैं निश्चय बुद्धि बनूंगा। सच्ची प्रीत बुद्धि बन देह सहित देह के सब धर्मों को भूल जाते हैं और शिव परमपिता परमात्मा की याद में रहते हैं। क्या कहते हैं कि कौन सा धर्म है?
तुम्हारा धर्म है बच्चों आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर भगवान ने कहा, भगवान कहा जाता है निराकार परम पिता को। भगवानुवाच किसने कहा? गीता में उस निराकार परम पिता परमात्मा ने। निराकार बाप निराकार आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि निराकार आत्मा इस शरीर रूपी में कर्मेंद्रियों से सुनती है। कर्मेंद्रियाँ कौन हो गई? आँख, कान, नाक, मुंह, ये सब कर्मेंद्रियाँ हो गई। आत्मा को न मैल न कहा जाता, उनको आत्मा ही कहा जाता है। आत्मा स्वयं इन हाथ पैरों आर्गन्सों द्वारा कहती है कि मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। जो भी मनुष्य मात्र हैं वह सब ब्रदर्स हैं, भाई भाई हैं आत्मा से। जब निराकार परम पिता परमात्मा की संतान हैं तो आपस में क्या क्या ठहरे? आपस में सब भाई भाई ठहरे। जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन हैं। यह हमेशा सबको समझाते रहो। भगवान रक्षक है। फिर जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला भी मैं ही हूँ। लेकिन मैं समझाता हूँ सर्व का सद्गतिदाता एक मैं ही हूँ। मैं तुम्हारा परम पिता शिव हूँ। सर्व का शिक्षक बन श्रीमत देता हूँ रोज एक नई से नई, और फिर सर्व का सतगुरु भी हूँ। उनको कोई बाप नहीं, वही बाप प्राचीन भारत का राजयोग सिखलाने श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। बाबा ने कहा श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, वो देवता हैं और वो देवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस है। पतित पावन सद्गत दाता मैं ही हूँ। मैं ही सबके दुख को हरता हूँ। पाप आत्मा भ्रष्टाचारी है और मैं आकर देवी शिष्टाचारी सबको बनाता हूँ। बाबा ने कहा कि सभी को याद रखना है कि श्रेष्ठ कर्म करने हैं और सभी बच्चों को अपने पिता की याद में रहना है। बाबा ने कहा धारणा में तुम्हें क्या करना है? धारणा में बच्चों बाबा ने कहा तुम्हें शिव भक्ति बन विश्व का कल्याण करना है। पवित्रता के आधार पर कौड़ित मनुष्यों को कैसा बनाना है? हीरे तुल्य बनाना है। और श्रीमत पर विकारों का दान देना है। बाबा ने कहा विकारों का दान सभी लोगों को देना। बाबा ने कहा हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब यह नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फ़ायदा नहीं, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो होवे उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं और रिजल्ट ऐसे ही रहता है तो शांति प्राप्त हो। स्लोगन में बाबा ने बताया कि दूसरों की कनेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की तुम्हें अनुभूत रहेगी, सदा सफलता प्राप्त होती रहेगी। बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा, गुड मॉर्निंग। ओम शांति।